Hello students, good morning. I am Jamil sir, going to teach you class 10 physics. Here your chapter refraction of light is continue. Okay, ठीक है. लास्ट वीडियो में हमने जो है लेंस के लिए रे डायग्राम्स के रूल्स हमने समझे थे, जिसमें 3 रूल्स हमने बताए थे फॉर द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के लिए, और लेंस को डिस्कस किया था. ठीक है. इस वीडियो में देखेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन द इमेज एंड व्हाट इज द डिफरेंट कंडीशंस फॉर द ऑब्जेक्ट टू फाइंडिंग द इमेज. ओके, तो हर एक कंडीशंस पे हम ऑब्जेक्ट रख के कहाँ पे इमेज में फॉर्मेशन होगा उसको हम समझेंगे, उसके नेचर को समझेंगे एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्मेशन फॉर दैट. ओके, तो देखो ये रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन. हमारे पास दो लेंस है, वी हैव टू लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड वन इज द कॉन्केव लेंस. ठीक है, तो फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट फॉर कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम देखेंगे और कॉन्वेक्स लेंस पहला कंडीशन क्या है, पहले लेंस समझ लो कि कॉन्वेक्स लेंस है. फर्स्ट कंडीशन हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया जाए. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस. जनरल डेफिनेशंस इसके हमने बता रखे हैं आप लोगों को. जनरल डेफिनेशंस में ये क्या है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, हियर इज द फोकस f dash, here is 2f dash. Okay, and here is f and this side is 2f. Okay, equal distance perpendicular. ठीक है, this is that. When object is placed at infinity, फर्स्ट केस में क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने इनफिनिट पे लिया. यहाँ लिखोगे when object is placed at infinite. इनफिनाइट लिखा है ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में. तो क्या लेंगे, इनफिनाइट पे है ऑब्जेक्ट. हमने बताया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, हम देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पे है तो उससे आने वाली सारी रेस क्या होंगी, पैरेलल होगी. तो देखो पैरेलल रे लेके आते हैं, फर्स्ट रे पैरेलल, सेकंड एक और रे ले लेते हैं. देखो पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस. हमने बताया कि फोकस से मिल जाएगा, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्ज कर देता है. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होके जा रहा है, फोकस से. फोकस से होके जा रहा है तो इमेज हमें कहां पे मिलेगा, फोकस पर मिलेगा. कैसा नेचर होगा, क्या कंडीशंस होंगी, ये सारी चीजें लिख देते हैं. तो इमेज के लिए देखो फर्स्ट केस के लिए यहां पर नीचे समझ लेते हैं. ये रे डायग्राम कंप्लीट है, इमेज फॉर्मेशन फोकस पर होगा. ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं. नेचर ऑफ इमेज कैसा नेचर है, देखो रियल में मीट करना है, रेज रिफ्रैक्ट होकर रियल में मीट करती है तो इसको क्या कहेंगे, रियल. और कैसा होगा, रियल है तो इन्वर्टेड हमने बता रखा है, इन्वर्टेड होगा. ठीक है, एंड इन्वर्टेड है यहाँ पे देखो पॉइंट साइज का फोकस पे बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रही है. हमने बताया है इमेज क्या होता है, when two or more rays after refraction intersect at any point, that particular point, that intersecting point is known as the image formation point, and the perpendicular drawn from the intersecting point is image formation point to the principal axis, you obtain the size of image. तो ये क्या है, बिल्कुल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, बिल्कुल शॉर्ट होगा, पॉइंट साइज का होगा. क्या कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट साइज. क्या कहेंगे हम, और पॉइंट साइज भी कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, अच्छा, और पोजीशन की बात करते हैं. पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे पोजीशन मिला है, एट फोकस. ये बेसिकली ये बेसिक हो गया हमारे लिए किसके लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिटी. सेकंड केस ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को और पास लेके आओगे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ले आए. तो ये कहां पे ले आएंगे, 2f डैश से ही दूर रखेंगे, बियॉन्ड रखेंगे. ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सेकंड केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed beyond कहाँ रखती है, 2f dash, 2f dash से दूर रखेंगे. ये हो गया. तो ऐसे केस में वही लेंस बना लो ऐसे, दिस इज द लेंस. कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है, सबको समझ में आता है. दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. जनरल डेफिनेशंस में हमने बता रखा है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया. This is f dash, here is 2f dash. Okay student,
हियर इज f, हियर इज 2f। अब हमें समझना है इसके लिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, चलो यहाँ पे कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, ये कहीं यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट हमारा, सपोज हियर इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f डैश, 2f डैश से दूर पे है ऑब्जेक्ट, तो क्या लेंगे, फर्स्ट रे हमें पैरेलल बहुत इजी लगता है, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus, you know। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर वाला ले लेते हैं विदाउट एनी डाइवर्जन इट इज passes, ठीक है, मतलब सीधे ये निकल जाती है। तो देखो ये दोनों रेज कहाँ पे मीट करती है, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज द इमेज फॉर्मेशन पॉइंट। तो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन पॉइंट। इसका इमेज कहाँ पे मिलेगा, साइज कहाँ पे ड्रॉ कर देना परपेंडिकुलर एक इस पर प्रिंसिपल एक्सिस, देन यू ऑब्टेन a dash b dash इफ योर ऑब्जेक्ट इज हियर। देखो कैसा मिल रहा है, इमेज कैसा मिल रहा है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हमें इन्वर्टेड मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, नेचर क्या होगा, रियल में रेज जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब रियल होगा। तो नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, नेचर ऑफ इमेज क्या क्या होगा, फर्स्ट थिंग इज रियल, सेकंड थिंग इज इन्वर्टेड, रियल है तो इन्वर्टेड हमने बताया, इन्वर्टेड। थर्ड थिंग इज साइज में छोटा होगा, स्मॉल इन साइज का, ये पॉइंट साइज का बहुत छोटा था, ठीक है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। You can also write this is the diminished, okay student, diminished and small size। and position की बात करते हैं, position of image ऐसे ही लर्न करना है, ऐसे नोटबुक भी प्रिपेयर करना है, position of image आप लोग। और आप लोग रेगुलर वीडियोस देखिए और ऐसे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कंटिन्यू देखिए, ठीक है, कंटिन्यू आप समझेंगे इसको। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रहा है, देखो f एंड 2f के बीच में, बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f के बीच में मिल गया। ये हो गया हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज हियर, आ जाते हैं थर्ड कंडीशन में। देखिए थर्ड कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को और पास लेके इनफाइनाइट पे था, हमने यहाँ पे बियॉन्ड द 2f डैश रखा, ठीक है। अब एट द 2f डैश ले लेते हैं। थर्ड केस में आ जाते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, कहाँ पे रखेंगे, 2f डैश, 2f डैश ट्वाइस ऑफ द फोकस, इसको क्या कहेंगे, ट्वाइस ऑफ फोकस। देखो रे डायग्राम बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए, एग्जाम में आपके जो है रे डायग्राम से एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हियर इज द लेंस, कौन सा लेंस ले रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हियर इज कॉन्वेक्स लेंस, बेसिक जनरल डेफिनेशन आप जानते हो, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दिस इज द फोकस f डैश, हियर इज 2f डैश, ठीक है। ये 2f डैश पे हम ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं, ध्यान देना सबको। ये हमें क्या है, f है, ये क्या हो गया, 2f। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर एट 2f डैश, 2f डैश पर है, ये ऑब्जेक्ट का नेम मान लो ab है। रेस क्या लेंगे, फर्स्ट रे पैरेलल रेस पासेस थ्रू द फोकस, सेकंड रे ले लिया हमने, यहाँ से होकर जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देन इट इज इंटरसेक्टिंग हियर, आफ्टर रिफ्रैक्शन इंटरसेक्ट कर जाएगा। ये इंटरसेक्ट जहाँ पे करता है दैट इज नोन एज द इमेज फॉर्मेशन पॉइंट। यहाँ पे से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो देन यू ऑब्टेन a डैश b डैश इमेज। इमेज देखो 2f डैश पे जब ऑब्जेक्ट प्लेस है तो इमेज फॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिल रहा है, 2f पर ही मिल रहा है, दूसरी साइड पे, ठीक है। कैसा है, देखो ये रियल में बीट कर रहा है, ये सीधा है तो ये उल्टा है, इन्वर्टेड है, एंड साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, सेम डिस्टेंस पे है तो सेम साइज होगा, ठीक है। तो देखो नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं हम लोग, नेचर ऑफ इमेज क्या क्या है इसमें, फर्स्ट थिंग इज रियल, रियल है तो इन्वर्टेड है, ओके, इन्वर्टेड है, और क्या है, ये 2f डैश का है तो यहाँ पे 2f पे मिल रहा है, सेम इन साइज, क्या लिखोगे, सेम इन साइज। पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज की, क्या पोजीशन मिल रहा है, एट 2f, एट 2f मींस ट्वाइस ऑफ फोकस, ऑफ फोकस 2f पे मिल रहा है। ये सबको रे डायग्राम समझ में आ रहा है, ठीक है। बेसिक कांसेप्ट यही होगा, रे डायग्राम का जो है रेस रूल आप साइड लेके उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है रे डायग्राम ऐसे बनाने हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट पे।
6 कंडीशंस बनेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कॉन्वेक्स के लिए ही। अगला क्या है, और ऑब्जेक्ट को और पास लेके आना। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएंगे, देखें ये देखो 2f डैश करके रखा था, अब लेके आएंगे f डैश और 2f डैश के बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज, फोर्थ केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed in between किसके किसके आ रहा है, f 2f डैश एंड डैश, यहाँ पे लिखे, ठीक है। हम बनाएंगे इसके लिए डायग्राम। देखिए क्या होगा, लेंस हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। आप बनाएंगे ऐसे, इजी है। जनरल डेफिनेशन आप सभी जानते हैं। क्या होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हियर इज द फोकस f dash, here is 2f dash, here focus f, here is 2f. When object is placed in between this f dash and 2f dash, क्या होगा, फर्स्ट रे जानते हो सभी लोग, रे कौन सा ले रहे हैं, पैरेलल रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus। सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले रहे हो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाला रे देखो कहाँ पे मीट करता है, बहुत दूर मीट करेगा, इस तरीके से, ठीक है। इट इज इंटरसेक्टिंग हियर, यू ड्रॉ हियर परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। देन सपोज दिस इज द AB साइड ऑफ इमेज, देन यू ऑब्टेन A dash B dash, और सीधा कर देना ऐसे, ठीक है, A dash B dash। ओके स्टूडेंट, देन नेचर की बात करते हो। देखो नेचर ऑफ इमेज, सेम वे समझना है ऑफ इमेज। क्या है नेचर ऑफ इमेज, रियल, सबको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या है, इन्वर्टेड। अब देखो क्या है, मैग्नीफाइड हो गया, लार्ज साइज मींस मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मींस लार्ज साइज। आगे सबको समझ में आ। और पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज देखो, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, तो राइट साइड में यहाँ चला गया, ठीक है। ये चीजें सबको समझ में आ रही है आई थिंक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अब ऑब्जेक्ट को और पास कहाँ पे लेके आओगे, 2f डैश पे आ जाते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश, 2f डैश पे रखो, फिर देखो क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at f dash पे रखोगे, f dash पे लिखना है, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये हमारा लेंस है, ठीक है। जनरल डेफिनेशन सभी समझते हैं, c f dash 2f dash f। ओके स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दिस नेम इज ए। रेस कौन सी लेनी है आपको पता है, फर्स्ट रे पैरेलल, पैरेलल रेस कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से। सेकंड रे कौन से लोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सीधे निकल जाएगा। तो देखो इनके बीच में जो है गैप, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। ये इनके बीच का गैप क्या होगा, ये सेम होगा एट एवरी पॉइंट। जब सेम होगा देन यू कैन से दिस इज द पैरेलल रे। ये पैरेलल रे है, इधर भी प्रोसीड करोगे कभी नहीं मीट करेगा, और बैक साइड में आप अगर लेके जाते हो तब भी नहीं मीट करता है, ठीक है, कहीं भी मीट नहीं करेगा। देन यू कैन से वी ऑब्टेन द इमेज एट इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड प्लेस पे मिलना है, कहीं नहीं मिलना है। तो नेचर की बात करते हैं, नेचर देखो वही लेंगे हम, इन्वर्टेड लेंगे, आगे चल के मिल रहा है सपोज। फर्स्ट थिंग क्या है, इन्वर्टेड होगा, और सेकंड थिंग इन्वर्टेड क्या है, रियल ले लेते हैं। फर्स्ट थिंग रियल हो गया, देन क्या होगा, रियल है तो इन्वर्टेड है, एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड कैसा दिखता होगा, जैसे ब्लर हो जाता है, देखते हैं कैमरे से ब्लर हो जाता है, दैट इज हाईली मैग्नीफाइड मींस। और पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन की बात हम करते हैं। पोजीशन ऑफ दिस इमेज एट infinity, infinite मिलेगा, not defined place, okay student। So I think these are all the ray diagrams you are getting, all the video are complete। And next one is the sixth number is when object is placed between, इन दोनों के बीच में लेके आते हैं, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं, देखो
नेक्स्ट लिख देते हैं 6 पॉइंट में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ पर रख देंगे, एफ डैश एंड सी, एफ डैश एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, सेंटर सी, ओके, यहाँ पर रख देते हैं। अब देखो इसके लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा जो है क्या है, दिस इज द कॉन्वेक्स, ओके स्टूडेंट, ऑप्टिकल सेंटर, focus F dash, here is 2F dash, here is focus F, here is focus 2F dash. Object is placed here, हमने रख दिया इसके F dash और C के बीच में. This is AB, okay. Parallel rays after refraction passes through the focus, सबको मालूम है. Center of curvature वाला ऐसे सीधे निकल जाएगा, ठीक है. ये इस तरीके से जाएगा after refraction. तो क्या होगा, इनके बीच में गैप देखोगे इंक्रीज करता जाता है, मतलब ये इंक्रीज करना है तो इसको बैक साइड में लेके जाओगे, बैक साइड में लेके जाते हो अगर, देखो कहाँ पर मीट करेगा, इस तरीके से जाओगे आप, तो यू ऑब्टेन हियर इज सपोज दिस इज मीटिंग हियर, दिस पॉइंट पे मीट कर जाता है, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यू ऑब्टेन द इमेज A डैश B डैश ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये अपीयर टू कम फ्रॉम हियर, मतलब ये ऐसा करने के बाद डॉटेड लाइन से मीट करना मींस दिस इज द वर्चुअल केस, ठीक है. देन नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, अगर नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, सबको समझ में आ रहा है, वर्चुअल है. सेकंड थिंग क्या है, वर्चुअल के बाद कैसा लिखोगे, इरेक्ट होगा, सीधा है ना, इरेक्ट, देखो जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ही लिखा होगा. एंड कैसा है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड है मींस लार्ज साइज है, ठीक है. और नेक्स्ट थिंग इज हियर, पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट, सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ही साइड में मिलेगा. अब ये ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ ये इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे, यहाँ भी हो सकता है, मतलब इसके प्लेस कहीं भी F डैश पे भी हो सकता है, F डैश टू F डैश के बीच में हो सकता है, F टू F डैश के बियॉन्ड हो सकता है कहीं, तो इसका एक पर्टिकुलर डिसाइडेड प्लेस नहीं होगा, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए. तो ये देख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन क्या है, A एंड C के बीच में रहेगा, मतलब F डैश एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, देन यू ऑब्टेन द इमेज, कैसा मिलेगा हमें, इरेक्ट मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड होता है, जैसा कि हम लेंस से देखते हैं ना, लैब में हमारे लेंस है, उससे आप देखोगे, देखते हैं तो क्या होगा, हमें जो अल्फाबेट है वो सीधे दिखाई देते हैं, ये तो दिखाई देना है, सीधे दिखाई देते हैं और मैग्नीफाइड होता है, ठीक है, वो केस के लिए ये होगा, ठीक है. और जब देखते हो ब्लर होने लगता है, बहुत बड़ा हो जाता है साइज, उसका केस हमारा जो है जब F डैश पे होता है, इनफिनाइट पे भी मिलता है. तो बाय दिस वे दिस इज कंप्लीटेड हियर, ray diagrams for the convex lens to obtain the image. Okay student, all the ray diagrams are very important for your examination point of view, and इसके लिए आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए ray diagram बेसिकली आना चाहिए. Okay student, okay, complete your notebook.